आजम ने हिंद का सुल्तान बना दिया। अब सुबह क़यामत तक मेरा राजा हिंद का ख्वाजा सुल्तान सुल्तान कौल से निकला गौसे आजम सुबह क़यामत तक होगा। फरमाया मैंने इराक शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी को अता कर दिया। तो सिलसिले सुहरवर्दिया के इमाम साहिब आरिफुल मारिफ उनकी तमाम सिलसिले बारगाह गौसे आजम के नजरे करम की परा हो गई। सुबह क़यामत तक जितने भी सुहरवर्दी होंगे सबके सब गौसे आजम के दर के कुत्ते बनते नजर आए। और 57 दिन तक जो एहतिसाबे फैज रहे सिलसिले चिश्तिया के जितने भी मुरीद हैं सबके सब बारगाह गौसे आजम के गुलाम होंगे। और सिलसिला नक्शबंदिया जो तीसरा सबसे बड़ा सिलसिला है, हजरत इमाम शुकूफी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका विसाल 703 हिजरी में हुआ। जुमला नोट करे 703 हिजरी। ये हमारी आपकी बनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूं। आज से लगभग 750 साल पहले हजरत का विसाल हो गया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा। ये मुहद्दिस और बुजुर्ग इतने जमाने पहले के फरमाते एक दिन हुजूर सय्यदी गौसे आजम सफर पे थे। कह दो पीछे तक सुभान अल्लाह और मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आजम सफर में हैं। हजरत इमाम शुकूफी शाफई रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं एक दिन देखते क्या हैं कि हजरत सय्यदना गौसे आजम बुखारा की तरफ चेहरा करके फरमा रहे हैं तमाम लोगों सुन लो, मुझसे 157 साल के बाद इसी बुखारा में मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। उसे आज ही मैंने फैज़ अता कर दिया है। ऐ सुनने वालों सुनो, जो मेरे आका की तमाम दुनिया पे उंगलियां उठाते हो, मेरे आका के गैब पे उंगलियां उठाने वालों सुनो। आला हज़रत ने जवाब दे दिया था और कोई गैब क्या, तुमसे नया हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो। अरे तुम नबी के गैब पे उंगली उठाते 157 साल के बाद पैदा होगा गौसे आजम बता रहे हैं। जिसके दर के गुलामों की ये शान है उसके आका की क्या शान है। 157 साल के बाद सेंट्रल एशिया में एक मुल्क है उज्बेकिस्तान जिसमें वो शहर बुखारा, वहां पर पैदा हुए शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन पैदा हुआ? मचल के बोलो, शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो भी मेरे गौसे आजम के करम से है। जितने भी सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम से लेकर के खुलफा हैं सबके सब गौसे आजम के मुरीद हैं। मैंने क्या कहा? सियासित्ता की हदीस शरीफ मेरे आका को कसरत उम्मत अता करी गई और हुजूर सय्यदी गौसे आजम को कसरत मुरीदीन अता करेंगे। ये शान है अल मसलुल आला, सबसे बड़ी शान। अगर खुदा की सबसे बड़ी शान देखना हो तो सरकार मुस्तफा को देख लो सुभान अल्लाह। उम्मते मुस्तफा में मुस्तफा की अल मसलुल आला सबसे बड़ी शान देखना हो तो सरकार बगदाद को देख लो। ये अल मसलुल आला है सबसे बड़ी शान। लेकिन दौरे हाजिर में जुमला दे रहा हूँ, गौर से सुनना नौजवानों, उलमा से खास तवज्जो चाहता हूँ। दौरे हाजिर में एक जमाना आया जब मेरे आका रब तबारक व तआला के अल मसलुल आला हुआ। सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी शान सब नबियों की शान है ना। ऐसा तो है नहीं कि सब नबियों की शान है। उन नबियों में सबसे बड़ी शान सरकार मुस्तफा। जोर से बोलो यार, और जोर से। जितना मैंने खाया उससे कम खाए हो क्या? अरे यार बख्शी के बारे में सुनता, यहाँ से लेकर वहां तक भी आप ही लोगों की कुछ प्लाटिंग चल रही। अरे प्लाटिंग भी करो, प्लानिंग भी करो, प्लाटिंग भी करो और प्लानिंग भी करो। सिर्फ खाने वाला मत रहना, प्लानिंग करना पड़ेगा। इस वजह से मेरे गौर से जब जुमलों को सुनोगे तभी ये बातें समझ में आएंगे। थोड़ी हाथ जुमले से सुनो। सबसे बड़ी शान सरकार मुस्तफा और वलियों में सबसे बड़ी शान सरकार, नहीं सुनाई दिया? जोर से बोलो, सरकार गौसे आजम। जोर से बोलो, सरकार गौसे आजम। और दौरे हाजिर में
अगर गौसे आजम का अल मसलुल आला किसी ने देखा तो खुदा की इज्जत की कसम जितना मैंने देखा, अगर दौरे हाजिर में कोई गौसे आजम का अल मसलुल आला है, उस जात का नाम जानशीन हुजूर मुजाहिदे मिल्लत वहीदुज़्ज़मान है, जिसने दुनिया को बता दिया था न हुस्न में न जमाल में, न ज़ाहिर में न बातिन में, न हुस्न में न जमाल में, न कलामत में न कमाल में, न इत्तिबाए सुन्नत में न पाकीज़े सीरत में, कोई जात नहीं। किसी को नहीं देखा न हुस्न में न जमाल में, न सीरत में न कमाल में, न इत्तिबाए सुन्नत में न पाकीज़े सीरत में। उनका इल्म देखो तो गौसे आजम का इल्म, उनकी सीरत देखो तो गौसे आजम की सीरत नजर आए, उनका सब्र देखो तो गौसे आजम का सब्र नजर आए, उनका चलना देखो तो गौसे आजम का सीरत नजर आए, उनके दस्तरखान देखो तो गौसे आजम के दस्तरखान है। खुदा की इज्जत की कसम, जब तक दुनिया में रहे किसी दर के भिखारी न रहे, जो भी आता उनके दरों पर मांगते बनकर, कभी किसी दर के भिखारी न रहे। सद्दाम हुसैन से लेकर के इंदिरा गांधी तक सब हबीबिया की चौखट पर मांगने के लिए आए। अल्लाह माशकुर रहमान किसी दर का अगर भिखारी बना तो बारगाहे गौसे आजम का जोर से बोलो, अगर भिखारी बना तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, वहां से लोग आते मांगते बन करके आए, शहंशाह बन करके जाते हम, किसी दर के साइल न थे। जितना मैंने दूसरों को देखा, किसी भी मौजू पर सुन लो, किसी भी हदीस शरीफ पर सुन लो, दूसरे को कतरा पाया था तो अल्लामा अशकुर रहमान को समंदर पाया था, दूसरे को अगर जर्रा पाया था वहीदुज़्ज़मान को बहार पाया था। चाहे जिस मौजू पे सुन लो, हर जमात के महारथी का नाम जानशीन हुजूर मुजाहिदे। अगर दौरे हाजिर में कोई गौसे आजम का अल मसलुल आला है, सबसे बड़ी शान, इस दौर में वहीदुज़्ज़मान से ऊपर कोई नहीं, जिसके तकवे का ये आलम था, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती। लेकिन उन लोगों ने तो ऐसे जिंदगी गुजारी। लेकिन अपने लिए जरा सोचो नौजवान, दरूद शरीफ पढ़ लें 1-2 मिनट में आपकी जिंदगी बयान कर दूं। हदत देर होगी तो मुझे इशारा कर दें, मैं 5 मिनट पहले ही बैठ तो पानी पिला देंगे। अच्छा, इतनी देर में कोई अली का आशिक पैदा हुआ जो नारा लगा है? कोई पैदा हुआ इतनी देर में? नहीं। इसका मतलब मेरी तकरीर कामयाब नहीं हुई। कोई है? बैठ जाए, आप भी बैठ जाएं। कितनी अफसोस की बातें। ये चच्चा हैं, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं। वैसे तो ज़िंदगी मौत का कुछ ठिकाना नहीं, दुनियावी एतबार से मैं बता रहा हूँ। जब बूढ़ा हो जाता है आदमी कहता है आधी से ज़्यादा गुजार चुके हैं। नौजवानों, तुम्हें अली का सदका नहीं मिला क्या? मुझे एक नौजवान बता दो, कौन है नौजवान जो खड़ा होकर के कह दे मुझे हुसैन का सदका नहीं मिला? कोई बता दे मुझे गौसे आदम का सदका नहीं मिला। तो अगर कोई हुसैन का शैदाई हो नौजवान मैं देखना चाहता हूँ। आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? हाँ, आप खड़े हो जाओ, मुझे लग रहा है आप हुसैन के शैदाई हो। एक हमें जिंदगी मिली, उन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली नौजवानों। लेकिन आज जरूरत है हमें अपनी जिंदगी सही करने की। जो दुनिया से अपनी जिंदगी को सुधार करके चले गए, बचे हम हैं, हम कम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं नौजवानों कि जब तुम आशिके मुस्तफा हो जाओ, जब तुम
आशिके मुस्तफ़ा हो जाओ। मुस्तफ़ा की शान क्या है, किस तरीके अता करते, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो और तड़प करके बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो, तुम तो फिर भी आशिके गौसे आजम हो। एक यहूदी है बारगाह मुस्तफ़ा में खड़ा होकर के अर्ज कर रहा है, ए प्यारे नबी, ए मुसलमानों के आका, मुझे एक बात बताएं। मेरी एक बात अगर पूरी हो जाएगी तो मैं आप पर ईमान ला दूंगा। क्या आप मुझे कुछ मोजज़े दिखा सकते हैं क्या? मेरे आका तो दिलों के हाल को जानने वाले हैं। जैसे ही उसने कहा था, मेरे आका मुस्कुरा करके कहते हैं, ए प्यारे नौजवान, मुझे बताओ कौन से तुम मुझे को देखना चाहते हो? कहा हुजूर कुछ भी दिखा दें। कहा मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो तुम कह दो वही दिखा दिया जाएगा। अब यहूदी खुश हो चुका था, शायद अब मेरे बहकाए में आ चुके हैं, अब मेरे झांसे में फंस चुके हैं, अब तो मैं दुनिया में बेइज्जती करवा दूंगा। अब मैं ऐसे मुजज़ात को कहता हूँ जो शायद दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। मैं ऐसे मुजज़े को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने के लिए उस यहूदी ने सोचता क्या है, कुछ ही देर पहले उसकी लड़की जो दुनिया फानी से गुजर करके फुर्सत हो चुकी थी, उसको तदफीन करके आया था। अब सोचा मैं अपनी बच्ची को तदफीन कर चुका हूँ, अब वो कब्र के अंदर चली गई है। अब दुनिया फानी ने देखा था वो काली मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी है, मैं कौन से मुझसे को कहूँ? इतना सोचते सोचते उस यहूदी ने कहा था, अच्छा बताएं आका, क्या अगर कोई दुनिया फानी से गुजर गया हो, अगर उसको जिंदा करना हो तो क्या ऐसे मुजज़ात आप दिखा सकते हैं? और मचल के क्या कह रहा है, कोई जो दुनिया से गुजर गया हो क्या ऐसे को जिंदा कर सकते हैं? तो चेहरे मुबारका पे हंसी छूट गई। कहा हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो यहूदी ने कहा मैं ईमान ला दूंगा, मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। उस यहूदी के कहने पे मेरे आका फरमाते हैं, चलो उसकी कब्र पे जहां पर वो कब्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र अनवर पर जा रहा है और खुद नहीं कह रहे, उस यहूदी से कह रहे जा करके कह दो अपनी बेटी से जो कब्र के अंदर दफन है, तुम्हें आमिना के लाल ने बुलाया है। इतना कहना था, कब्र की मिट्टियां फट गई, लड़की बाहर निकल करके ऐलान के साथ कहती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे तुम तो फिर भी आशिके गौसे आज़म। यहूदी को अता हो सकता तो तुम्हें अता हो सकता कि नहीं, लेकिन हमने जिंदगी कैसे गुजारी, हमें जो जिंदगियां मिली, हमने जिंदगी को ऐशो आराम के साथ गुजारना मकसद समझा। हमने समझा ही ना कि हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो ये दुनिया ने सोचा ये जिंदगी हमारी है, ख्वाहिशाते नफ्स के तरीके जिंदगी गुजारे। आंखें बेहयाई में लगी रही, कान नगमे सुनते रहे, जहन बेहुदगी में लगा रहा, और तलिमकान ये किसी के माल गजब करते रहे, किसी के दिल और कलेजे चीरते रहे, किसी के हक को खाते रहे, माँ बाप को सताते रहे। हमने कभी समझा ही नहीं कि ये जिंदगी है जो चंद दिनों के लिए हमें अता करी गई है। दुनिया से एक दिन लौट करके जाना है, इसका हिसाबो किताब देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो जिंदगी हमें मिली है, रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होना है। जो हमने किसी पर गजब करा है उसका भी हिसाब देना है, जो हमने किसी का माल लूटा है उसका भी हिसाब देना है, किसी के हमने दिल और कचौड़े करे हैं उसका भी हिसाब देना है। लेकिन हमारी जिंदगी हमने कभी फिक्र नहीं करी नौजवानों, हमने बस सोचा कि जिंदगी हमारी है, एक दिन लौट करके चले जाना है। बताओ मुझे क्या लेकर के जाओगे? कल बरोज़े क़यामत जो तुमसे हिसाब होगा, क्या हिसाब दोगे? और जहन्नम के अजाब तो वो अजाब, मेरे आका फरमाते जिब्रील अमी से मुझे जहन्नम के उन अजाबों का जिक्र सुनाओ। हज़रत सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ कर रहे हुजूर, मेरे आका जहन्नम के सबसे आसान जो कम तर अजाब है उसका मैं तुम्हें जिक्र सुना रहा हूँ, उसका मेरे आका को जिक्र सुनाया जा रहा है। सबसे कम अजाब का जिक्र क्या है कि जहन्नम में जिसको सबसे कम अजाब होगा उसके पैर में आग के जूते पहनाए जाएंगे। पूरा जिस्म सही रहेगा, सिर्फ आग के जूते उसके पैर में होंगे, लेकिन उसकी आग की शिद्दत, हिद्दत, गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि दिमाग तुम्हारे कान और नाक के जरिए
बाहर हो जाएंगे। इतना अजाब होगा वहां, तो ये सबसे कम अजाब के बारे में बात हो रही है। लेकिन याद रखो, ये बात ज़हनसी कर लें कि आप जिस शक्लो सूरत में हैं, जब बरोज़े क़यामत में जहन्नम का अजाब आप पर आएगा तो इस सूरत में नहीं आएगा। ये तुम्हारी सूरत जो मिली ये मोहम्मदी सूरत है। सुभान अल्लाह। जब अजाब होगा, जब सिर्फ जूते पहनाए गए तो तुम्हारे भेजे और नाक के कान के रास्ते बह रहे हैं, लेकिन वहां क्या अजाब होंगे, कितनी अजियत होगी। कुरान करीम ने कहा जब अजाब होंगे तुम्हारी ये शक्लें छीन ली जाएगी, तुम्हारे एक दांत उहद पहाड़ के बराबर कर दिए जाएंगे। उहद के पहाड़ जो अरब गए जाकर के पूछ लो, लगभग 15 किलोमीटर के दायरे है। एक दांत उहद के पहाड़ के बराबर हो जाएंगे। बताओ 32 दांत है और पूरा जिस्म है, कितना बड़ा कर दिया जाएगा। इस वजह से कि उसमें अजाब जो हो रहा है उसको ज्यादा तकलीफ है। बताओ किस तरीके बर्दाश्त करोगे। वो एक दांत जब तुम्हारे इतने बड़े होंगे क्या जवाब दोगे? यही जवाब दोगे कि हम मस्जिदों में तामीर के लिए जलसा करवा रहे थे और खुद अपने घरों में आराम कर रहे थे। क्या जवाब दोगे रब की बारगाह में? इसी मोहल्ले में मेरे नबी का जिक्र हो रहा था और हम अब चरपाइयों पे सोते नजर आए। वो नबी जिसने ताइफ में तुम्हारे लिए पत्थर खाए, वो नबी जिसने तुम्हारे लिए कई दिनों तक पेट पर पत्थर बांधे, वो नबी जिसने उहद की जंग में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवा लिया, वो नबी जिसने अपने ही लहू नहीं जो सबसे ज्यादा अजीज था उसे भी करबला के मैदान में कटवा दिया ताकि तुम्हारी ईमान की सलामती हो जाए। मुझे बताओ उसका सिला तुमने क्या दिया? रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? हदीस शरीफ में आया लोगों के चेहरे इस तरीके हो जाएंगे जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी को किसी ने तोड़ दिया। इतनी तकलीफें होगी। इसके पहले ये तो कयामत का मैदान है। कुरान करीम में या कल्ला इज़ा बलगत तराकी, जब तुम्हारी सांसें इस सीने से ऊपर हलक की हंसली में आकर के अटक जाएगी। कल्ला इज़ा बलगत तराकी वज़न्ना अन्नहुल फिराक, जब सांस इस हंसली में अटक जाएगी तो इंसान सोचेगा कि अब डॉक्टर ने कहा इसे ले जाओ, अब मेरे बस की नहीं है, अब मरने वाला जा चुका, मुझे मौत आनी है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, वो फूंक झाड़ करने वालों को ढूंढने लगेंगे कि अब कोई फूंक झाड़ करने वाला मिल जाए। जो अक्सर देखते हैं अस्पतालों में किसी आलिम को ढूंढने लगते हैं थोड़ा फूंक झाड़ कर दे, अब सांस तो यहाँ अटक गई। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडलियों पे चढ़ जाएंगी, जब इंसान को मौत आती है तो पैर पे पैर लिपट जाते, पिंडलियों पे पिंडली लिपट जाती, तब उसे अलग करके अंगूठे को बांध दिया जाता। इंसान तुम्हारे साथ भी वो दिन आने वाले, तुम्हारी भी मौत करीब होगी, पिंडलियों पे पिंडली सट जाएगी। तब बताओ तुम कौन सी नेकी करने के लायक होगे? अभी तो नेकी कर सकते, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी पिंडलियों से पिंडली सट जाएगी, वही तुम्हारी औलादे तुम्हारे घर में एक दिन तुम्हें नहीं रखने वाली। जल्दी करो, दफनाओ। आज तुम्हें गुस्ल करने वाला कोई नहीं नजर नहीं आ रहा है, जिसके लिए तुम दूसरों की जमीनें हड़पते थे, जिसके लिए तुम दूसरों से झगड़ा करते थे, जिसके लिए तुम दौलत कमाते थे। गौसे आदम फरमाते हैं मकान बना रहा है तू, रहेंगे और हिसाब तू देगा, जाके बारगाह खुदा में हिसाब तू देगा। नौजवान साथियों सुनो, किस नेकी को कमाने के लिए मैं कह रहा हूँ सुनो। जब तुम घर बना रहे हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी
रूह परवास कर जाएगी, पिंडली पे पिंडली सज जाएगी, कोई गुस्ल करने वाला नहीं रहेगा। उस वक्त नेकियों की ताकत नहीं रहेगी। कोई मेरा दाहिना हाथ उठा रहा है कि कोई मेरा बायां हाथ उठा रहा है, कि कोई मुझे इधर करवट कर रहा है, कि कोई मुझे इधर करवट कर रहा है, कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है या मुझे ठंडे पानी से नहला रहा है। अब तो रूह दुनिया से जा चुकी है। अब वही बच्चे जिसकी दौलत की हवस में हमने दुनिया को सताया था, आज वो मुझे नहलाने के लिए भी नहीं खड़े हो रहे हैं। आज वो मुझे पाकीज़ा करने के लिए भी नहीं कर रहे होंगे। जब कफन के टिट्टियों पर जब तुम्हारे जिस्म में लिटा दिया जाएंगे, उस वक्त का जरा अंदाजा लगाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतरी हुई नाज़िल कुरान करीम में आया, या अय्युहल इंसान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके तुफैल से या अय्युहल इंसान अन्युतर का सुदा, वह इंसान आज के दौरे हाजिर में ऐसा इंसान चाहता कि मैं सुदा हो जाऊं। सुदा के मतलब है उलमा के सामने बयान करो। सुदा एक ऐसे ऊंट को कहते हैं जो किसी भी महार पर पानी पी ले, ताकि बात आपके समझ में आ जाए। वो किसी भी जगह पानी पी ले, उसको सुदा कहते हैं। अन्युतरा का सुदा। आज का नौजवान वही सुदा बनने के लिए तैयार है। कोई गांव मोहल्ले की छोड़ो, अपने माँ बाप की भी सुनने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप कह रहे हैं तवारीख के वर्कों को पलटो, लेकिन बाप से कह रहा मैं सुदा हूँ, मैं आजाद हूँ, मुझे घूमने दो, मुझे जज्बात को पकड़ो नहीं, मुझे काबू मत करो, मैं जिस तरीके चाहूँ। लेकिन कुरान करीम ने कहा नहीं, मैं ऊंट को तो सुदा छोड़ सकता, लेकिन तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, कह दो सुभान अल्लाह, तुम्हें सुदा नहीं छोड़ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, जिस जिस्म पर तुम घमंड कर रहे हो, जिस जिस्म की ताकत पे घमंड कर रहे हो, क्या थी क्या थी? एक नापाक कतरा जिसको रहमे मादर में रखा गया, 3 परत के अंदर, वहां पर रब तबारक व तआला ने तुम्हारे जिस्मों को बनाया, कभी मर्द कभी औरत, और तुम इस बात पे घमंड कर रहे हैं वही रब है जो तुम्हारे जिस्मों के अंदर ताकत दिया है। वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर ताकत दी। आज तुम काजिल कुज़ात हो, आज तुम शायर इस्लाम हो, आज तुम उलमाए अहले सुन्नत हो, आज तुम वज़ीर आज़म हो, आज तुम विधायक हो, आज तुम मंत्री हो, आज तुम बिल्डर हो, आज तुम ताकत हो। मुझे बताओ ये सब ताकतें कहाँ मिली जो रब शिकमे मादर में तुम्हें ये बना सकता? क्या बरोज़े क़यामत कब्र से उठा करके क्या तुमसे हिसाब नहीं ले सकता? एक दिन ऐसा आना है जब सांस हंसली में लटक जाएगी। नेकियां करने वाले मुझे बताओ, क्या तुम नेकी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? मुझे बताओ कौन कौन है जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है? माँ की मोहब्बत की हदीस शरीफ सुन लो। मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, कुरान करीम में या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, कह दो सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा पुलिस जो चोर करके कहे चले आओ चले आओ हम तुम्हें माफ कर देंगे? अगर कोई इतना मोहब्बत करता तो मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता। या अय्युहल इंसान कहाँ जा रहे? एक दिन तो तुम्हें आना है, एक दिन जरूर आना है, तब 4 कांधों पर आओगे। आज ही चले आओ, और आज जैसे ही तुम वापस आओगे अपने नबी के सदके तुम्हारे सारे गुनाह को मैं माफ कर दूंगा। और मचल के और तड़प करके बोलो इधर वाले, और मचल करके सारे गुनाह माफ। किस वजह से? एक माँ की मोहब्बत सुनो। एक ताबिश थे, बहुत बड़े शायर थे। बचपन में एक दिन पुराना, जैसे ये मान लो देहात का है, इस्तिंजा खाना वहाँ बना हो, घर यहाँ, तो रात में बच्चों को डर लगती अक्सर। तो हज़रत ताबिश ने अपनी किताब में लिखा कि एक बार बचपन में मुझे डर लग रही थी, मैंने माँ से कहा उधर इस्तिंजा खाना है, मुझे डर लगता है। छोटे से थे, और आज उम्र क्या हो गई है, खुद 60 साल के बूढ़े और माँ भी 85 साल की बूढ़ी, दोनों बूढ़े हो गए। बचपन में कहा था
डर लगता है। एक जमाने के बाद जब उनसे वाकयात पर तशरीह करने के लिए कहा था तो शायर ने अपने अंदाज में कहा था कि बचपन के वादे जरा याद कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों सुनो, माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी आ गई है, समुंदर को नाप सकती है, आसमान की ऊंचाइयां नाप सकती हैं, दुनिया की लंबाई चौड़ाई नाप सकती हैं, लेकिन आज तक और सुबह कयामत तक कोई मशीन इजाद नहीं होगी कि तुम्हारी माँ की मोहब्बत का कोई पैमाना ना। ताबिश ने क्या कहा था, बरसों हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश। बचपन में एक बार कहा था मुझे डर लगता, आज तक नहीं सोई। और तुम्हारी माँ तुमसे क्यों मोहब्बत करती है? क्योंकि उसने तुम्हें पैदा करा। और जोर से, उसने तुम्हें पैदा करा है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करके तुमसे इतनी मोहब्बत करती, तुम्हारा रब तो तुम्हारा खालिक है, तुमसे कितनी मोहब्बत। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला। मुझे बताओ कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हो? सच सच बताना, क्योंकि माँ को धोखा मत देना। नौजवानों हाथ उठा करके बताओ कितने लोग मोहब्बत करते हो? 1 2 3। आप नहीं करते क्या? लड़ाई है क्या? अगर लड़ाई हो तो यहाँ तौबा कर लो, यहाँ पर तौबा कर लो। मैं गवाह हूँगा, उलमा गवाह होंगे, फरिश्ते मुरसलीन जो यहाँ पर अंबिया की बातें सुनने आए वो फरिश्ते गवाह हो जाएं। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ जहाँ जिक्र नबी होता 70,000 फरिश्ते आते, वहां यहाँ मौजूद हैं। तो बताओ सब लोग करते? सब लोग। और नबी से भी इतने लोग, फिर बाकी लोग क्यों नहीं आए? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? कोई एक हाथ उठाओ। अरे यार, सब तो एक दूसरे पे टक्कर है। सलामत रहें आप। मुझे तो याद आ गया जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबियों की बात आती, मेरे आका को सबसे ज्यादा कौन चाहता? सब सहाबी उठा दे। उसमें से एक हाथ उठता अबू बकर सिद्दीक का, कह दो सुभान अल्लाह। एक हाथ उठता अबू बकर सिद्दीक का, जो सबसे ज्यादा अजमते वाला है। अब इसमें मैं चुनता हूं कि सबसे बड़ा आशिक कौन है। हाथ उठाओ, मैं चुनता हूं। 1 2 3 4 5 6। सब लोग करते हो ना? भूल से तो नहीं उठाए कि हजरत बाद में भूल से उठा दिया था? सब लोग हैं ना? मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा अहम बातें अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे और मस्जिद की बुनियाद में कौन कितना लुटाने के लिए तैयार है? एक हाथ उठा करके बताओ जो सबसे ज्यादा देने के लिए तैयार हो। मैं चाहता हूं यहाँ पे एक ट्रैक्टर ईटा कोई दे सकता है? कोई? नाम लिखो इनका और मुझे लिस्ट इनकी दो। मुझे लिस्ट दो, इनका नाम लिखो। है कोई और जो अपने नबी से मोहब्बत करता हो? ये सिद्दीक अकबर मस्जिद, याद रखो उस हदीस शरीफ को मैं बता दे रहा हूँ। एक जंग के वाकयात थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबी थे। हजरत उमर बिन खत्ताब को भी कहा गया जरिया लेकर के आओ, जंग लड़ने की तैयारी करनी है। सबने अपने अपने हिसाब से लेकर के आए, लेकिन जब देखते क्या है, हजरत उमर बिन खत्ताब के पास बहुत सारी दौलत थी, खूब ढेर सारी लेकर के आए थे। सोचा आज मेरा नाम अबू बकर से ऊपर हो जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब देखते क्या है, अपने आका की बारगाह में खिदमत के लिए हाजिर है, लेकिन मेरे आका की निगाहें सिद्दीक अकबर को देख रही हैं। इतने में देखते क्या है, सिद्दीक अकबर आ रहे हैं और देखते क्या, जो उनके घरों में छोटी छोटी चीजें थी सब इकट्ठा करके लाए और थोड़ी पोटलियों में। फरमाते क्या, फिदा को उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप पर मेरी जान निसार हो, अब घर में कुछ नहीं बाकी, सब आप पर निसार कर दे रहा हो, सब सदके मुस्तफा में। है कोई और? क्या नाम है भाई आपका? और कोई है माई का लाल जो कह दे कि अपने नबी के नाम पर हम लुटा रहे हैं? नाम इनका भी लिखो, मुझे लिस्ट चाहिए। आप क्या दे रहे हैं भाई? ठीक है 500, उनका भी नाम लिखो। और कोई?
ये मत कहना कि सैयद साहब ने मौका नहीं दिया। ये हजरत ने कुछ रकम दी है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, मैं किसी को आया नहीं करने वाला हूँ। जिसने भी जो चीजें देना हो मुझे मत कहना सैयद साहब ने मौका नहीं दिया है। अगर किसी को 5 उंगलियां अल्लाह ने बराबर नहीं करी हैं, जितना इल्म मुझे है मेरे हजरत को उससे ज्यादा इल्म था, जितनी दौलत मेरे पास है उससे ज्यादा दौलत भी किसी के पास हो सकती है, लेकिन दौलत तो किसी के पास हो सकती है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के जैसा ईमान कहां से ला हुए। ये शान सिद्दीक़ अकबर की थी, और कोई है माइकल लाल? इतनी मोहब्बत है, अपने माँ के नाम से कुछ नहीं लुटा सकते। बताओ बताओ, नाम लेकर के बताओ, नाम लिखो। और कोई है जिसके पास अल्लाह ने कम दौलत दी? एक बोरी सीमेंट के लिए कौन हाथ उठा रहा है? सिर्फ एक बोरी सीमेंट, नाम लिखो, एक बोरी सीमेंट हजरत का, वो एक बोरी उनका नाम लिखो। आप लोग यहाँ आ जाएं, जो जो देने वाले अपना नाम लिखाएं तुरंत। तो मैं भी जानूं बख्शी की सरजमीन पर कितने मुजाहिदे इस्लाम से हमसे मुलाकात हुई थी, मैं भी जरा इस सरजमीन को याद रखूंगा। आज पहली बार आया हूं और पता नहीं इसके बाद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं सुबह का सूरज देखूंगा कि नहीं देखूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नौजवानों इधर से खड़े हो और अपने नबी के नाम पे निछावर कर दो, क्योंकि ये अपने लिए कोई नहीं कर रहा, ये सदका जारिया है, जारिया, ऐसा सदका जो तुम्हारे आने वाली नस्लों तक इसका सवाब। स्टेज की तरफ से कोई खड़े हो, भाई एक बोरी सीमेंट देंगे, मेरे तरफ से 5 बोरी सीमेंट, और खड़े हो बख्शी के नौजवानों। है कोई? हमसे तो कमजोर मत पड़ना यार, हमसे तो कमजोर मत पड़ना। बोलो है कोई माइक लाल? और 100 बोरी सीमेंट मोहम्मद शाकिर साहब हैं। अब यहाँ के कहाँ के कि मुझे नहीं पता, बजहा के हैं। 100 बोरी सीमेंट। ऐ नौजवानों, उनकी जज्बात को देख करके तुम भी अपने जज्बात को लाओ। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने जो है दिया है, रखे, रखे, रखे। है कोई और माई का लाल जो 150 दे सके? ऐसा मत कहना कि कोई मौके फराहम न हो सके। मैंने पहले ही कहा, उस जमाने से लेकर के सुबह कयामत तक 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। इधर के लोग खड़े होकर के बताओ, क्या तुम्हें अपनी माँ से इतनी मोहब्बत नहीं है? क्या लुटा सकते हो? अगर कल को बच्चा तुम्हारा बीमार हो जाए, बताओ क्या अस्पतालों में कोई तुम्हें देने वाला होगा? अरे बच्चे तो बच्चे हैं, कभी तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारा भी बच्चा होगा इंशाअल्लाह। उसी बच्चे के लिए हम भी जीते हैं, आप भी जीते। अल्लाह सलामत रखे। प्यारे नौजवानों सुनो, ये 1-1 रुपए, एक आखिरी हदीस शरीफ बता के मैं बता रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, जिसने 1 रुपए भी या उस जमाने में कहे 1 आने बोलते थे, 1 आने भी अगर किसी ने दीन के राह में खर्च करा है, 1 आने, और अगर जायज कमाई के थे, मेरा रब उसे कभी दरगुजर नहीं फरमाएगा। हदीस शरीफ में जो इंसान नेकी की राह में 1 कदम चलता, रब तबारक व तआला की रहमतें 70 कदम आगे चलती। इस वजह से नौजवानों में फिर से कह रहा हूँ, जिसका जो दिल करे, अगर नहीं हो तुम तो यही मोहल्ले के रहने वाले हो, मैं तो कह करके चला जाऊंगा, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, आपके मोहल्ले में ही मस्जिद बनेगी, आप ही नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, आपके मदरसे में जब मदरसा बनेगा आपके गांव में, आप ही के बच्चे पढ़ने आएंगे, ताकि यही बच्चे जो कर्नाटक की सरजमीन पर ईमान अफरोज जो वाकया हुआ, जब आपका भी बच्चा ईमान से सरफराज हो जाएगा, सारी बातिल ताकत एक तरफ होंगी, आपका भी बच्चा अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करेगा, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करेगा। लेकिन जब दीन बचा रहेगा, तब ईमान बचा रहेगा, तब कब आप अपने आप को पहचानोगे? बातिल ताकतें देखते हो, माइक पे तो नारा लगाने का जायज भी नहीं, मैं तो कहूंगा नहीं, खूब दल आजकल बन गया, ये रंग दल, ये सेना, वो सेना, समझे? मैं उनको एक पैगाम इसके पहले भी दिया भदोही में कल, अरे कीड़े मकोड़ो, तुम आज मसाजिदों के सामने तलवारों को लहरा रहे,
अरे हमारी तवारीख तो पढ़ो, जब से हम दुनिया में आए, जब 313 थे तब से तुम मिटा रहे, सुबह क़यामत तक हम मिटने वाले नहीं है। इस हिंदुस्तान में जब तक आमिना के लाल रहेंगे तब तक हिंदुस्तान के मुसलमान कोई हटा नहीं सकता। बसाया भी है तो ख्वाजा गरीब नवाज उठाने की सकत है, ऊंट तो उठा ना सके, हमको उठाने चल रही है। अरे कछौछा को उठाओ, गरीब नवाज को उठाओ, मलहरा को उठाओ, शहादत का जाम पीते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते नजर आए। शहादत हमसे पहले भी लोगों ने पिया, अब बड़े खुशनसीबों को शहादत मिलती है, बड़ी खुशनसीबी है। एक हदीस शरीफ में जंग में एक सहाबी हो गए थे, जो बज़ाहिर सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी जो जान रुख्सत होगी वो कुफ्र की हालत। जंग भी लड़े, लोगों को कत्ल भी करा, फिर नार भी करा, और जख्म इतना ज़्यादा जिस्म पे हो गया था। उस हदीस शरीफ में पूरा जाऊंगा, बड़ी देर लगेगी। अत्तल इम्कान ये मेरे आका की बातें सच हुई, उन्होंने जब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ा अपने ही से खुदकुशी कर ली। तो शहादत सबको नसीब, शहादत सबको नसीब, ये तो नसीब वालों को होती है। प्यारे नौजवानों, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने करी है, चाहे वो मस्जिद के लिए, चाहे वो मसाजिद के लिए, मैं आखिर बार आप लोगों से कह करके जाऊंगा कि आप लोग इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं या आसपास के होंगे, 1-8 किलोमीटर 5 किलोमीटर आसपास के ये मसाजिद, मैं दुआ करता हूं कि कभी जिंदगी में अगर अल्लाह मुझे दोबारा यहाँ बुलाए, गौर से सुनिएगा, अगर कभी अल्लाह मुझे यहाँ दोबारा बुलाए तो इस हालत में नहीं, बल्कि उस बार मदरसे के जलसे में मेरी आमद यहाँ होनी चाहिए। बोलो, सब लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके कहें, जिससे जो हो सकेगा, किसी की ईंट होगा, किसी की मजदूरी होगी, चाहे वो कांधा लगा के मजदूरी करेगा, चाहे वो एक ईंट लगाएगा, नहीं किसी के पास होगा 1 बाल्टी पानी लेकर के जाएगा, नहीं किसी के पास होगा 2 अंजुरी मिट्टी ले जा करके डालेगा, लेकिन याद रखना अपना नाम जरूर लिखो, अपना नाम जरूर लिखवा लेना। क्योंकि एक हदीस शरीफ, एक जंग के वाकयात में एक बूढ़ी माँ थी, मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मेरे आका मुझे भी इजाजत दे दे, मेरे आका मुझे भी इजाजत दे दे। मेरे आका मुस्कुराने के, मेरी बूढ़ी माँ वहाँ तो जंगू नहीं है, आप जाकर के क्या करेंगे? मेरे आका इजाजत दे दे। मेरी बूढ़ी माँ वहाँ तलवारों की झनकार होगी, वहाँ घोड़ों की टापे बजेंगी, वहाँ सर कटते नजर आएंगे, बाजुएं बिखरते नजर आएंगे। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, वहां जंग में जाकर के आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरी बूढ़ी माँ अर्ज करने लगा, आका अगर इजाजत दे देंगे, मैं लड़ूंगी तो नहीं, लड़ तो नहीं सकती, लेकिन अगर जंग में शहीद हो गए तो जब फरिश्ते गिनती गिनने लगेंगे तो उस गिनती में मेरा भी नाम शुमार हो जाएगा। इस वजह से मुझे इजाजत अता कर, वजह से मैं कह रहा हूँ, जिससे जो हो सकेगा, चाहे मिट्टी डाल देना, चाहे पानी डाल देना। अगर अल्लाह ने दौलत दी होगी तो आज नहीं तो कल परसों, जब हिम्मत होगी, जब अल्लाह देगा, कोई 1 बोरी, कोई आधी बोरी, 2 लोग मिलकर के 1 बोरी सीमेंट ला देना, कोई 10 लोग मिलकर के 1 ट्रैक्टर ईंटें ला लेना, कोई 20 दोस्त मिलकर के कुछ मिट्टी या बालू ला लेना, ताकि जब ये खड़ा हो और सुबह क़यामत तक जब इस मदरसे की मीनारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से उस मीनार से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो, तो फरिश्तों की जमात में ये बातें जाहिर हो जाएं कि इसमें फला शख्स ने भी मिट्टी में हाथ लगाया था, फला शख्स ने भी सीमेंट का हाथ लगाया था। प्यारे नौजवान साथियों, बड़ी लंबी लिस्ट हो गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बख्शी वालों, जैसा मैंने सुना था वैसे ही तुम मिले, जैसे कहा था कि दबंग हो, वैसे ही दबंगों की लिस्ट बन गई। जानते हो, ये एक तो मुशाबहत है। आज के जो मुख्यमंत्री बने बाबा बुलडोजर, बड़ी लिस्ट तैयार कर रहे थे ना, मैंने भी तैयार करी। तुम ले जाकर के अपने आका को दिखाओगे, ये मैं ले जाकर के अपने आका को दिखाऊंगा। तुम ले जाकर के अपने आका को दिखाओगे, और अगर रोज़े क़यामत अल्लाह ने शर्फ बख्शा तो कहीं ये लिस्ट हमारे पास रही, मैं अपने आका को दिखाऊंगा। ए तमाम जहान के मालिक मौला,
ये तमाम जहान के पैदा करने वाले प्यारे रब, तेरे नबी के दीवानों की ये लिस्ट है। सुभान अल्लाह, तेरे नबी के चाहने वालों की लिस्ट है। और यही लिस्ट देख करके कहीं ऐसा ना हो फरिश्तों को इजाजत मिल जाए अब इनके अमाल को न देखो बल्कि इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दो, कहीं यही लिस्ट मिल जाए। और मैं दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहता हूँ ना, आखिरी जुमले सुनो, काफी ज्यादा हो गया, 5 मिनट बाकी है, 2 मिनट सुनो और 2 मिनट में दुआ कर दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं दुआ कभी ना कर मदर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा आप लोग जिंदाबाद बोलेंगे? नहीं समझ में आ रही मेरी तकरीरें? अगर कहो तो बंद कर देता हूँ, 5 मिनट बाकी। बोलो, हाथ उठा के कह दो किसको समझ में आई। सबको ना? अब 2-3 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लो। प्यारे नौजवान साथियों, ये तमाम जुमले देखो मैं कहने क्या जा रहा था, मेरे जहन से भी निकल गया। जितनी भी चीज़ें यहाँ हुई अब फिर कभी इंशाअल्लाह जहन में आएगी मैं बताऊँगा। कुछ अच्छी चीज़ें थी जो जहन से निकल गई। मैं